एकादशी व्रत कथा। एक समय नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषिवर श्रीमद् भागवत की लीलाओं का गुणगान कर रहे थे। इसी समय श्री सूत जी आ पहुँचे। सूत जी महाराज शौनिक आदि 88,000 ऋषियों से बोले, हे ऋषियों, पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि को एकादशी का व्रत अति प्रिय है। ये एकादशियाँ प्रत्येक मास में 2 होती है। इस प्रकार संपूर्ण वर्ष में 24 और अधिक मास में 2 और होने के कारण कुल मिलाकर 26 एकादशी होती है। इन एकादशियों का महत्व वैसा ही जैसे इनके नाम हैं। इनके व्रत करने से भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं और जीव की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ऋषियों ने विनती भाव से पूछा, हे सूत जी, आप कृपा करके हमें इन समस्त एकादशियों के व्रत की विधि तथा उनके फल बताइए। श्री सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, मैं आपके सम्मुख उन सब व्रतों की कथाओं का वर्णन करता हूँ जिन्हें योगीराज भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुख से पांडवों को कहा था। कृष्ण पक्ष की एकादशी, उत्पन्ना एकादशी का महात्म्य। श्री सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, एक दिन बलशाली अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे सखे, प्राणी संसार में ज्ञान व अज्ञान के वशीभूत होकर नाना प्रकार के पाप किया करते हैं, अतः आप ऐसा उपाय बताएं जिसकी करने से प्राणी के यह पाप नष्ट होते रहें। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, पापी के समस्त पापों को नाश करने की क्षमता भगवान श्री हरि का स्मरण करने में है, परंतु प्राणी उनके श्री चरणों में भक्तिपूर्वक चित्त नहीं लगा पाता है। अतः प्राणी को चाहिए कि वह भगवान की प्रिय एकादशी का हर माह व्रत करे। एकादशी का व्रत करने से जीव के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और वह स्वर्ग को प्राप्त करता है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आप एकादशी व्रत का वर्णन करें। व्रत की विधि क्या है और इसे करने से क्या फल प्राप्त होता है? श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, एकादशी व्रत हेमंत ऋतु के मार्ग शीर्ष में कृष्ण पक्ष की उत्पन्न एकादशी से प्रारंभ करनी चाहिए। ये श्रेष्ठ फल देने वाली है। दशमी की संध्या को व्रत का संकल्प करें और एकादशी वाले दिन प्रतिदिन प्रातः नदी, सरोवर, बावड़ी, कुआं आदि पर सुविधा अनुसार स्नान करने जाए। स्नान करने से पूर्व शरीर में मिट्टी लगाए। स्नान करने के पश्चात पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी मनुष्यों से वार्ता नहीं करनी चाहिए। स्नान के बाद धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। रात्रि को दीप दान करना चाहिए। रात्रि में निद्रा और मैथुन को त्याग दे और स्वयं को भजन, सत्संग आदि शुभ कार्यों में व्यतीत करे। शुक्ल और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशियों को समान समझना चाहिए, उनमें भेद मानना उचित नहीं है। इस प्रकार नियम अनुसार जो प्राणी एकादशी व्रत धारण करते हैं वह अनन्य धन प्राप्त करते हैं, उनको महान पुण्य लाभ होता है। अश्वमेध यज्ञ से 100 गुण फल बराबर एकादशी का व्रत का फल मिलता है। 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य लाभ होता है उससे 10 गुना फल एकादशी व्रत से प्राप्त होता है। अन्नदान के बराबर संसार में कोई पुण्य नहीं है। इस दान से स्वर्गीय पितृ तृप्त हो जाते हैं। इसका महात्म्य देवता भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। निर्जला व्रत करने का आधा फल एक बार भोजन करने के बराबर होता है। एकादशी व्रत करने पर यज्ञ, दान, तप के फल मिलते हैं। इस व्रत में शंख से जल नहीं पीना चाहिए। मछली, मांस तथा अन्न व्रत में सभी वर्जित है। एकादशी व्रत का फल हजारों यज्ञों से अधिक है। भगवान के मुख से यह श्रवण कर अर्जुन बोले, हे भगवान, आपने एकादशी व्रत को इतना फलदायक बताया है, उसके विषय में शंका है। आप कृपा कर मुझे बताएं कि एकादशी व्रत को इतना महत्व कैसे प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, एकादशी भगवान श्री हरि की आदि शक्ति है, इसी कारण इसे इतना महत्व प्राप्त हुआ है। तुम इसकी पुरातन तथा श्रवण करो। सतयुग में मूर नाम एक भयंकर दैत्य था। उस दैत्य ने इंद्र को जीत लिया। तब इंद्र ने शंकर से प्रार्थना की, हे शंकर, हम सब देव मूर दैत्य के अत्याचारों से मृत्युलोक में बुरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आप इस दुख से छूटने का प्रयास बताइए। महादेव जी बोले, हे देवेंद्र, आप विष्णु भगवान के पास जाइए। इंद्र अन्य देवताओं सहित क्षीर सागर गए। भगवान शेष शैया पर शयन कर रहे थे। भगवान को शयन करते देख इंद्र ने उनकी स्तुति की, हे देवेश, आपको बारंबार प्रणाम है। हे दैत्य संहारक, हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करो। समस्त देव दैत्यों से भयभीत आपकी शरण में आए हैं। आप संसार के कारक और कर्ता है। आप जगत की उत्पत्ति, उसका पालन और संहार करते हो। आप सारे संसार का उपकार करते हो। सूर्य, चंद्र, अग्नि, द्रव्य
तंत्र मंत्र, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता आदि सब आप ही हो। आप सर्वव्यापी हो। शरण में आए हुए की आप रक्षा करते हो। दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है। हम पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। अब आप हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की यह करुण वाणी सुनकर श्री भगवान बोले, हे देवताओं, वह कौन सा दैत्य है जिसने तुमको जीत लिया है? इंद्र बोले, हे भगवान, प्राचीन काल में नाड़ी जग नामक दैत्य था। उसी के पुत्र का नाम मूर है। उसकी राजधानी चंद्रावती है। मूर ने अपने बल से समस्त विश्व को जीत लिया है। देवताओं को देवलोक से निकाल दिया है। आप उस दैत्य को मारकर देवताओं की रक्षा करो। इंद्र के वचन सुनकर श्री भगवान बोले, देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रु का संहार करूंगा। आप चंद्रावती नगरी की ओर चलो। जब भगवान देवताओं के पीछे चंद्रावती नगरी पहुंचे, उस समय मूर अनेक दैत्यों के साथ युद्ध भूमि में गरज रहा था। युद्ध होने पर असंख्य दानव विविध अस्त्र शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु युद्ध क्षेत्र में आ गए और सुदर्शन चक्र से उनके शस्त्रों को नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेक दानव मारे गए। दैत्यराज मूर भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान मूर को मारने के लिए जिन शस्त्रों का प्रयोग करते वे सब उसके लिए तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगते। अनेक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी जब भगवान उसे न जीत सके तो मल्ल युद्ध करने लगा। भगवान उस दैत्य से युद्ध करते रहे परंतु उसे जीत न सके। अंत में भगवान विश्राम करने की इच्छा से बद्रिकाश्रम गए। 48 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती गुफा में शयन करने के लिए भगवान घुसे। हे पार्थ, उन्होंने इस गुफा में शयन किया। वह दैत्य भी यह देख पीछे चला आया और शयन करता देख उन्हें मारने को तैयार हो गया। उसने सोचा कि मैं आज अपने चिर शत्रु को मारकर सदैव के लिए निष्कटक हो जाऊंगा। किंतु इसी समय उनकी देह से एक अति सुंदर कन्या दिव्य अस्त्र धारण करके उत्पन्न हुई और दैत्य से युद्ध करने लगी। वह दैत्य उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। समय बीतने पर उस कन्या ने दैत्य के अस्त्रों शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसका रथ तोड़ दिया। तब वह दैत्य क्रोध करके उसे मल्ल युद्ध करने लगा। उस कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया। तब दैत्य मूर्छा से जागा तो उसका सिर काट दिया गया। राक्षस सिर काटते ही पृथ्वी पर गिर मृत्यु को प्राप्त हुआ। भगवान की निद्रा खुली तो दैत्य को मरा देखकर आश्चर्य करने लगे। उस दैत्य को किसने मारा? तब वह कन्या हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, यह दैत्य आपके वध को तैयार था। मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया। भगवान बोले, हे कन्या, मैं तेरे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तूने देवताओं को सुखी किया है, इसलिए तू वरदान मांग। कन्या बोली, हे भगवान, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो मेरा व्रत करे उसके पाप नष्ट हो जाए और वह अंत में स्वर्ग को जाए। मेरा व्रत का फल रात्रि को जागने वाले को मिले और उससे आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा व्रत करे वे स्वर्ग को प्राप्त करे। जो प्राणी दिन तथा रात्रि को एक बार भोजन करे वे धन्य हैं। जो विष्णु भक्त है वे धन्य हैं। जो एकादशी महात्म्य को श्रवण एवं पाठ करते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है तथा अंत में वे विष्णु लोक को जाते हैं, क्योंकि एकादशी व्रत के समान दूसरा व्रत नहीं है। बोलो विष्णु भगवान की जय।